जंगल की मकरोहे का प्यारा खानदान। किसी जमाने में एक घना सरसब्ज और पुरस्कार जंगल था। इस जंगल में ऊंचे दरख्त, रंग बिरंगे फूल, मीठे चश्मे और तरह तरह के जानवर आबाद थे। परिंदों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट से जंगल हर वक्त जिंदा महसूस होता था। इसी जंगल के एक बड़े बरगद के दरख्त पर मकरोहे का एक छोटा मगर मेहनती खानदान रहता था। इस खानदान के सरबराह का नाम बाबा जालाओ था। वो एक तजर्बाकार और दाना मकड़ी थे। इनकी बीवी अम्मा रेशमा निहायत साबिर और मोहब्बत करने वाली मकड़ी थी। उनके 3 बच्चे थे। चमकी सबसे बड़ी और होशियार, टनो दरमियानी और शरारती, और नो सबसे छोटा और डरपोक। बाबा जालू हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाते और अपने जालों का जायजा लेते। वो बच्चों को सिखाते कि जाल बनाना सिर्फ धागे जोड़ने का नाम नहीं, बल्कि सब्र, तरतीब और मेहनत का काम है। एक दिन बाबा जालू ने बच्चों को अपने पास बिठाकर कहा, बेटो, मकड़ी का जाल उसकी पहचान होता है। अगर जाल मजबूत हो तो जिंदगी भी महफूज रहती है। चमकी ने गौर से सुना और फौरन जाल बनने की मशक शुरू कर दी। टनो ने हंसते हुए कहा, अबू, इतनी मेहनत क्यों? मैं तो जल्दी में बना लेता हूं। ननू खामोश बैठा रहा, क्योंकि उसे ऊंचाई से डर लगता था। अगले दिन जंगल में तेज आंधी आई। दरख्त हिलने लगे, पत्ते उड़ने लगे और बहुत से जानवर पनाह ढूंढने लगे। जब आंधी थमी तो मकरोहे ने देखा कि कई जाल टूट चुके थे। चमकी का जाल मजबूत था, इसलिए वो महफूज रही। टनो का जाल जल्दी में बनाया गया था, इसलिए वो टूट गया। ननू ने जाल बनाया ही नहीं था, इसलिए वो बहुत घबरा गया। अम्मा रेशमा ने तीनों को पास बुलाया और नरमी से कहा, जिंदगी में हर काम वक्त और हिम्मत मांगता है। जो मेहनत से भागता है वो मुश्किल में पड़ जाता है। टनो को अपनी गलती का एहसास हुआ और ननू ने हिम्मत करने का फैसला किया। कुछ दिन बाद जंगल में एक नया मसला पैदा हुआ। एक बड़ा मेंढक बरगद के दरख्त के नीचे आकर रहने लगा, जो मकरोहे को नुकसान पहुंचा सकता था। सारे मकड़ी खानदान परेशान हो गए। बाबा जालू ने सबको इकट्ठा किया और कहा, हम लड़ नहीं सकते, मगर अक्ल से काम ले सकते हैं। चमकी ने तजवीज दी, हम मिलकर एक खास जाल बनाते हैं जो हमें महफूज रखे। सबने मिलकर काम शुरू किया। टनो ने इस बार जल्दी नहीं की, बल्कि गौर से धागे जोड़े। ननू ने पहली बार ऊंचाई पर जाकर जाल बनाया, हालांकि वो डर रहा था। जब जाल मुकम्मल हुआ तो वो निहायत मजबूत और खूबसूरत था। मेंढक आया, जाल को देखा और वहां से चला गया। इस दिन ननू खुशी से बोला, मैं डर गया था, मगर खानदान ने मेरा साथ दिया। बाबा जालू मुस्कुराकर बोले, यही खानदान की ताकत है। अकेला कमजोर होता है, मगर मिलकर सब कुछ मुमकिन है। कुछ ही अरसे में मकरोहे का खानदान पूरे जंगल में मशहूर हो गया। दूसरे जानवर उनकी मिसाल देते और कहते, देखो, छोटे से जानवर भी अक्ल, मेहनत और इत्तेहाद से बड़ा काम कर सकते हैं। चमकी जंगल के बच्चों को जाल बनाना सिखाने लगी। टनो अपनी शरारत को समझदारी में बदलने लगा, और ननू अब सबसे बहादुर मकड़ी बन चुका था। हर रात अम्मा रेशमा बच्चों को कहानी सुनाती और कहती, मोहब्बत, सब्र और मिलकर काम करना ही असल कामयाबी है। और यूं जंगल की मकरोहे का खानदान खुशी, अमन और मेहनत के साथ जिंदगी गुजारता रहा। इखलाकी सबक, मेहनत, सब्र और इत्तेहाद से हर मुश्किल आसान हो जाती है। डर पर काबू पाकर और खानदान का साथ देकर कामयाबी हासिल की जा सकती है।